अगर कल सुबह न्यूज में ब्रेकिंग आता है, यूएस इजरायल ईरान वॉर एस्केलेट्स, ऑयल $120 के पार, स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिरा, तो आपका पैसा सुरक्षित है या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो पैनिक में म्यूचुअल फंड बेच देंगे और बाद में पछताएंगे? दोस्तों, वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, वॉर आपके पोर्टफोलियो में भी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वॉर जैसी सिचुएशन में मार्केट क्यों गिरती है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, एसआईपी बंद करें या जारी रखें, इमरजेंसी प्लानिंग कैसे करें। यह वीडियो आपको पैनिक से पावर तक ले जाएगा। वेलकम टू ग्रोथ शस्त्रा। वन वॉर का मार्केट पर असर कैसे पड़ता है, मैक्रो अंडरस्टैंडिंग। जब जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ता है, खासकर यूएस इजरायल ईरान जैसी सिचुएशन में, 5 मेजर चीजें होती हैं। 1. ऑयल प्राइसेस सर्ज। मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का हार्ट है। ऑयल महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, मार्केट्स दबाव में आते हैं। 2. ग्लोबल अनसर्टेनिटी FIIS, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं इमर्जिंग मार्केट से। 3. करेंसी वॉलेटिलिटी, रुपी कमजोर हो सकता है। 4. गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, सेफ हेवन एसेट की तरफ पैसा भागता है। 5. डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती है। इंपॉर्टेंट बात, वॉर न्यूज शॉर्ट टर्म में डर पैदा करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमीज अडेप्ट कर लेती हैं। हिस्ट्री क्या कहती है? गल्फ वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, हर बार मार्केट गिरा, लेकिन 6 से 12 महीनों में रिकवरी हुई। 2 सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन वॉर लाइक सिचुएशन। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट। 1. गोल्ड, डिजिटल/ETF/SGB। वॉर के समय गोल्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बराबर ट्रस्ट एसेट ऑप्शंस। गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड, बॉन्ड छाछोबरी बोइक, डिजिटल गोल्ड, शॉर्ट टर्म ओनली। एलोकेशन, पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में होना चाहिए। 2. डेट फंड्स/लिक्विड फंड्स। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो कौन? तो लिक्विड फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, ये कैपिटल प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, लेकिन हाई क्रेडिट रिस्क डेट फंड्स अवॉइड करें। स्क्रीन 3. डिफेंसिव सेक्टर्स। वॉर के समय कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। डिफेंस, एनर्जी, FMCG, फार्मा। इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। इसी तुमाम खाकन 4. US डॉलर एक्सपोजर/इंटरनेशनल फंड्स। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन US रीजन में है तो USD स्ट्रेंथन हो सकता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। अवॉइड क्या करें? स्मॉल कैप पैनिक सेलिंग, हाई लेवरेज स्टॉक्स, क्रिप्टो स्पेक्यूलेशन, फोमो बेस्ड ट्रेडिंग। वॉर के समय गेट रिच क्विक अप्रोच इक्वल्स पोर्टफोलियो डिस्ट्रक्शन। 3. अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल यही है। पैनिक सेलिंग मत करें। वॉर न्यूज सुनते ही रिडेम्पशन करना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट गिरता है, नेवी गिरती है, आप लॉस बुक करते हैं, रिकवरी के समय आप बाहर होते हैं। SIP कंटिन्यू रखें। वॉर के समय SIP बंद करना इमोशनल डिसीजन है। रियलिटी, मार्केट गिरा बराबर यूनिट ज्यादा मिलती हैं, रिकवरी में कंपाउंडिंग पावरफुल बनती है। SIP बराबर वॉलेटिलिटी का फ्रेंड। एसेट एलोकेशन चेक करें। आपका एलोकेशन आइडियली ऐसा होना चाहिए: 60 to 70% इक्विटी, चिडी खासना 20 to 30% डेट, मेड चीक 10% गोल्ड। अगर इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है 80 to 90%, तो रीबैलेंसिंग करें। फंड रिव्यू कैसे करें? लार्ज कैप फंड सेफर होते हैं वॉलेटाइल टाइम्स में। स्मॉल कैप एलोकेशन 10 to 15% से ज्यादा न रखें। थीमैटिक फंड्स रिड्यूस करें। वॉर समय एक्सपेरिमेंट नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। फॉर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इन वॉर सिनेरियो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो सर्वाइवल। 1. इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 से 12 महीने का एक्सपेंस लिक्विड फॉर्म में रखें। सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड। FD वॉर सिचुएशन में लेऑफ्स भी बढ़ सकते हैं। लीव मी 2. EMI मैनेजमेंट, अगर आपकी EMI हाई है, प्रीपेमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले खत्म करें। क्रेडिट कार्ड डेट 0 रखें। डेट प्लस अनसर्टेनिटी इक्वल्स फाइनेंशियल स्ट्रेस 3. इंश्योरेंस चेक, टर्म इंश्योरेंस एडिक्वेट है, हेल्थ इंश्योरेंस अपडेटेड है। वॉर इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है मेडिकल कॉस्ट और इकोनॉमी पर। शब्यकोमी के साथ 4. अवॉइड मेजर लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। वॉर सिचुएशन में नई कार, रिस्की बिजनेस एक्सपेंशन, बिग लग्जरी परचेज डिले करना समझदारी है। 5. एडवांस्ड स्ट्रैटेजी सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए। टैक्टिकल मूव्स, मार्केट क्रैश में स्टैगर्ड लंप सम डिप्लॉय करें। निफ्टी PE रेशियो ऑब्जर्व करें। VIX हाई होने पर ग्रेजुअल एंट्री करें, लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं,
स्ट्रेटेजिक माइंडसेट रखें। 6 साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके माइंड पर होता है। न्यूज चैनल्स फियर बेचते हैं, आप डिसिप्लिन बेचिए। रिमेंबर, मार्केट बुलेट से नहीं गिरता, मार्केट अनसर्टेनिटी से गिरता है, और अनसर्टेनिटी टेम्पररी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वेल्थ बनाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हेडलाइंस चेस करते हैं। 7-5 गोल्डन रूल्स इन वॉर। सिचुएशन: 1 इमरजेंसी फंड मजबूत रखें, 2 एसआईपी बंद न करें, 3 गोल्ड एलोकेशन रखें, 4 एसेट एलोकेशन रिबैलेंस करें, 5 डेट फ्री रहने की कोशिश करें। 8 फाइनल रियलिटी चेक: अगर यूएस इजराइल ईरान वॉर एस्केलेट भी होता है तो ऑयल स्पाइक होगा, मार्केट गिर सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं होगी। वॉर हेडलाइंस टेम्पररी होती हैं, कंपाउंडिंग परमानेंट होती है। अगर यह वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वॉर जैसी सिचुएशन में फियर नहीं, फ्रेमवर्क चाहिए। और याद रखिए, मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जो डिसिप्लिन रहेगा। दिस इज ग्रोथ शास्त्रा। सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्राइसिस में आप कंफ्यूज नहीं, प्रिपेयर्ड हों। स्टे रैशनल, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ग्रोइंग।